हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। तो हम लोग कई बार ये नाम सुनते हैं डॉट नेट स्टैंडर्ड। तो ये डॉट नेट स्टैंडर्ड क्या चीज़ है? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉट नेट स्टैंडर्ड क्या चीज़ है। तो हुआ क्या कि पहले माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क बनाया। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क सिर्फ विंडोज़ प्लेटफॉर्म को टारगेट करता था। तो जो भी ऐप्स बनाते थे वो भी, जैसे WPF या WinForm वेब एप्स, जो सब विंडोज़ एज अ प्लेटफॉर्म पे ही डिपेंड करते थे, मतलब विंडोज़ ओएस पे ही चल सकते थे। बट जावा, पाइथन, C++ इन सब के पास क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट है। मतलब आप सेम ऐप विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए टारगेट कर सकते हो या फिर लिनक्स के लिए। और धीरे धीरे इंडस्ट्री भी ओपन सोर्स वे ऑफ डेवलपमेंट की तरफ जाने लगी। तब डॉट नेट फ्रेमवर्क में ये ओपन सोर्स वाला पॉइंट भी लैक कर जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि सबसे पहले डॉट नेट कोर बनाया, जो ओपन सोर्स है। मतलब इसका इंटरनल सोर्स कोड जो है वो ओपनली अवेलेबल है। मतलब कोई भी उसको जाके पढ़ सकता है, और कोई अगर कुछ ऐड करना चाहता है, कोई फीचर ऐड करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट अकेला ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब लेकिन डॉट नेट फ्रेमवर्क इतने सालों से चल रहा है और इतनी सारी इंडस्ट्रीज उस पर डिपेंड करती है। इंटरनली डॉट नेट फ्रेमवर्क के बहुत सारे एपीआईज हैं। तो वो सारे तो एक साथ डॉट नेट कोर में मूव नहीं कर सकते माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो उन्होंने सबसेट ऑफ ऑल द एपीआईज लिया, मतलब जो कोर फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रही थी, जो मेन एपीआईज थी, उसको सबसे पहले लेके पोर्ट कर दिया डॉट नेट कोर में। अब डॉट नेट कोर से आप जो भी ऐप डेवलप करोगे वो विंडोज़, लिनक्स या मैक ओएस कहीं भी टारगेट कर सकते हो आप। बट अब बहुत सी इंडस्ट्रीज जिसने पहले से बहुत सारे ऐप्स डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ करके बना दिए थे, अब फ्यूचर ऐप्स तो डॉट नेट कोर यूज़ करके बना सकती है। लेकिन जब बड़ी कंपनी होती है वो लाइब्रेरीज भी बिल्ड करती है, मतलब अपने कोड को रीयूज़ करने के लिए डीएलएल्स के फॉर्म में लाइब्रेरीज बिल्ड करती है। तो अगर उन्होंने कोई लाइब्रेरी डॉट नेट फ्रेमवर्क पे बिल्ड की होगी, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अगेंस्ट बिल्ड की होगी, तो अब उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को तो कोई भी डॉट नेट कोर का फ्यूचर ऐप यूज़ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी डॉट नेट ने प्रोवाइड नहीं किया। डॉट नेट फ्रेमवर्क की लाइब्रेरीज डॉट नेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन में यूज़ हो सकती है, और डॉट नेट कोर की लाइब्रेरीज डॉट नेट कोर में हो सकती है। तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट स्टैंडर्ड बनाया, जिससे आप एक लाइब्रेरी डॉट नेट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट बिल्ड करोगे, ना ही डॉट नेट फ्रेमवर्क के, ना ही डॉट नेट कोर के, लेकिन सिर्फ बस डॉट नेट स्टैंडर्ड के, जिसको दोनों डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर दोनों रेफर कर सकते हैं। यहाँ से डॉट नेट स्टैंडर्ड पिक्चर में आना स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं। अब डॉट नेट स्टैंडर्ड जो है वो एक फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है सारी डॉट नेट एपीआईज का। मतलब पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क में एपीआई अलग डिफाइन करी थी और डॉट नेट कोर में अलग। लेकिन जब डॉट नेट स्टैंडर्ड आया तो डॉट नेट स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड वे में सेट करने के लिए एपीआई को डिफाइन कर दिया गया, और उसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर को फॉलो करना होगा। मतलब वही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर। तभी डॉट नेट स्टैंडर्ड की लाइब्रेरीज दोनों डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में यूज़ कर सकते हैं आप। अब इससे एक फ़ायदा ये होता है कि यूनिफॉर्मिटी आ जाती है अक्रॉस डिफरेंट डॉट नेट इम्प्लीमेंटेशन, स्पीड डॉट नेट कोर या डॉट नेट फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं डॉट नेट 5 की। अब ये क्या नई चीज़ है? तो डॉट नेट स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट अब एक्टिव नहीं है, और इसके बदले डॉट नेट 5 का डेवलपमेंट एक्टिव चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अब काम ये भी वही कर रहा है। इसमें ऐसा है कि आप सीधा डॉट नेट 5 के अगेंस्ट कोड बिल्ड कीजिए, तो उस पर्टिकुलर कोड को आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे भी चला सकते हो और लिनक्स प्लेटफॉर्म पे भी चला सकते हो। तो ये अप्रोच थोड़ा सा अलग है। डॉट नेट स्टैंडर्ड के केस में ऐसा हो रहा था कि उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी, जिसके अगेंस्ट अगर आप कोई लाइब्रेरी बिल्ड करो तो उसको डॉट नेट फ्रेमवर्क में भी यूज़ कर सकते हो, डॉट नेट कोर में भी यूज़ कर सकते हो। अब डॉट नेट 5 क्या है? वो उसका सुपर सेट है। मतलब डॉट नेट 5 के अगेंस्ट अगर आप कुछ भी बिल्ड करो
तो डॉट नेट फ्रेमवर्क तो यूज़ कर ही लेगा, डॉट नेट कोर भी यूज़ कर लेगा। तो अब जब भी डॉट नेट स्टैंडर्ड वर्जन अगर यूज़ करना है तो कौन सा वर्जन टारगेट करना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब ये है कि जितना हायर वर्जन ऑफ डॉट नेट स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा एपीआईज अवेलेबल होंगी, बट इसका ट्रेड ऑफ ये होगा कि जितना लोअर वर्जन होगा उतना ही रेंज ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क या डॉट नेट कोर, जो पुराने वर्जन्स होंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.2 या 4.5, वो सब का सपोर्ट बढ़ता जाएगा जितना डॉट नेट स्टैंडर्ड का लोअर वर्जन यूज़ करेंगे। हायर यूज़ करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा एपीआईज मिलेंगी, लेकिन लोअर यूज़ करेंगे तो उतना ही बड़ा हमारे पास एक रेंज मिलेगा सपोर्ट का। अब वो पीरियोडिकली डॉट नेट स्टैंडर्ड क्या करता है, पीरियोडिकली डॉट नेट स्टैंडर्ड जो एपीआईज एक्सपोज कर रहा है उसको डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल डॉट नेट 4.5 में डॉट नेट स्टैंडर्ड ट्रेड ऑफ है, बट जनरल रिकमेंडेशन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये है कि सबसे लोएस्ट वर्जन ऑफ डॉट नेट स्टैंडर्ड जो आपकी रिक्वायर्ड एपीआईज इंक्लूड करता है उसको टारगेट कर लेना चाहिए हम लोगों को। अब वर्जनिंग की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली दो वर्जनिंग रूल्स होते हैं डॉट नेट स्टैंडर्ड के केस में। एक है एडिटिव रूल। ये रूल ये बताता है कि हर नया वर्जन जो डॉट नेट स्टैंडर्ड के केस में पिछले वर्जन्स को हमेशा इंक्लूड करेगा, मतलब कोई भी ब्रेकिंग चेंज इंट्रोड्यूस नहीं होंगे नए वर्जन पे जाते ही। तो हर बार जो नया वर्जन होगा वो पुराने वर्जन को इंक्लूड करेगा, उसके एडिशन में ही नया वर्जन आएगा, कभी भी कोई चीज़ ओमिट नहीं होगी नए वर्जन से। तो हमेशा एक बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी मेंटेन रहेगी। और फिर दूसरा रूल ये है इम्यूटेबिलिटी का। तो एक बार जो एपीआई डॉट नेट स्टैंडर्ड से शिप हो गई, मतलब इनकॉर्पोरेट हो जाती है, वो फ्रीज हो जाती है, मतलब उसमें अब कोई चेंज नहीं आएगा आने वाले समय में। अब डॉट नेट स्टैंडर्ड की कुछ प्रॉब्लम्स भी है और चांसेस हैं कि हमें ये रियलाइज़ हो कि डॉट नेट 5 कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर अप्रोच है डॉट नेट स्टैंडर्ड से। तो अब सबसे पहले एडिशन ऑफ न्यू एपीआईज, अगर कोई नई एपीआई ऐड करनी होती है तो वो बहुत स्लो है डॉट नेट स्टैंडर्ड के केस में। अब वो स्लो क्यों है? तो डॉट नेट स्टैंडर्ड जब क्रिएट हुआ था तो अप्रोच ये था कि सारी डॉट नेट इम्प्लीमेंटेशंस उसको सपोर्ट करेंगी। तो जब भी कोई न्यू एपीआई ऐड होती तो सारे डॉट नेट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से रिव्यू प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। अब क्योंकि कोई भी एपीआई जो ऐड हो रही है उसको सारे प्लेटफॉर्म में सपोर्ट करना है, डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए भी सपोर्ट करना है, डॉट नेट कोर के लिए भी सपोर्ट करना है, तो उनकी सेपरेट रिव्यू प्रोसेस चल रही है और फिर बहुत सारी थॉट प्रोसेस डालनी पड़ती है कि हाँ ये क्या ये रिक्वायर्ड है, क्या हम इसे सपोर्ट कर पाएंगे अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो उस केस में ये पूरा प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है। लेकिन अगर हम डॉट नेट 5 में देखें तो जो भी इन डेवलपमेंट है वो पहले से ही इंक्लूडेड होगा। जो भी डॉट नेट स्टैंडर्ड का एपीआई इन डेवलपमेंट है वो डॉट नेट 5 में पहले से ही इंक्लूडेड होगा। तो जो भी एपीआई फ्यूचर में आने वाली है डॉट नेट स्टैंडर्ड में वो पहले से ही डॉट नेट 5 में होगी, तो उसका कोई इशू नहीं रह जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम जो डॉट नेट स्टैंडर्ड में है वो है कॉम्प्लेक्स वर्जनिंग की। तो डॉट नेट स्टैंडर्ड के केस में जो वर्जनिंग स्कीम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप डॉट नेट स्टैंडर्ड की एपीआई स्पेसिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान से देखें तो उसमें पता चलेगा कि काफ़ी सेपरेशन है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स मैपिंग जनरेट हो जाती है, जिसमें हम डॉट नेट स्टैंडर्ड को डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर से मैप करते हैं। तब पता चलता है कि हमारा जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी है वो किसको सपोर्ट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये टेबल देखें जो डॉट नेट स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट दिखा रही है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ डॉट नेट स्टैंडर्ड के वर्जन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे डॉट नेट कोर के रिस्पेक्टिव वर्जन्स और डॉट नेट फ्रेमवर्क के। तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क के वो वर्जन्स हैं जिन्होंने डॉट नेट स्टैंडर्ड का ये पर्टिकुलर वर्जन इनकॉर्पोरेट कर रखा है, इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो फॉर एग्जांपल डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5.1 में डॉट नेट स्टैंडर्ड वर्जन 1.2 इंक्लूडेड है। ओके, तो अगर हम कोई लाइब्रेरी डॉट नेट स्टैंडर्ड 1.2 के अगेंस्ट बिल्ड करेंगे और उस लाइब्रेरी को हम डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5.1 या अबव में यूज़ करेंगे तो वो कंपैटिबल होगा।
लेकिन उससे पीछे कुछ भी होगा तो वो कंपैटिबल नहीं रहेगा। सिमिलर केस में अब डॉट नेट कोर 1.2 1.0 जो है, उसमें अगर हम डॉट नेट स्टैंडर्ड 1.2 के अगेंस्ट बिल्ड हुई हुई लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे या रेफ़र करेंगे तो वो कंपैटिबल होगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैपिंग स्कीम जनरेट करनी पड़ती है इन केस ऑफ डॉट नेट स्टैंडर्ड, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। अब इसका सोल्यूशन डॉट नेट 5 में ये किया गया है कि डॉट नेट 5 की जो एपीआई स्पेसिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इससे सिंपल टीएफएम मतलब टारगेट फ्रेमवर्क मॉनिकर स्कीम बनती है, जो सेम ही लाइब्रेरीज कंसोल ऐप और वेब ऐप्स के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ जो आपको कोई वर्जन टेबल चेक करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये काफ़ी एक एडवांटेजियस मूव है डॉट नेट 5 के केस में। अब तीसरी प्रॉब्लम यह है कि प्लेटफॉर्म अनसपोर्टेड एक्सेप्शंस एट रन टाइम आ जाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सी एपीआईज अभी भी अवेलेबल नहीं है डॉट नेट स्टैंडर्ड के केस में, और वो कॉमनली यूज्ड एपीआईज तो नहीं होंगी क्योंकि मेनली सारी कॉमनली यूज्ड एपीआईज इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। बट ऐसी कोई एपीआई जो आपका पर्टिकुलर ऐप यूज़ कर रहा है और आपने शायद मूव कर दिया डॉट नेट स्टैंडर्ड में उस लाइब्रेरी को, लेकिन आपका जो डॉट नेट फ्रेमवर्क ऐप है जो अभी भी वो कंपैटिबल वर्जन पे नहीं अपग्रेड हो पाया है जिस पे वो डॉट नेट स्टैंडर्ड एपीआई यूज़ कर सके, तो बिल्ड टाइम जो कंपाइल टाइम है उस पर तो कोई एरर आएगा नहीं, लेकिन एट द रन टाइम आपको एक्सेप्शंस आ सकते हैं, जो कि एक इंडस्ट्री के एप्लीकेशन के लिए कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डॉट नेट 5 का, डॉट नेट स्टैंडर्ड का, आई एम सॉरी। अब इसका जो सोल्यूशन है डॉट नेट 5 ने ये किया है कि डॉट नेट 5 के एसडीके में कोड एनालाइजर्स बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होते हैं, तो प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी डिटेक्ट हो जाती है, और कोई अनइंटेंशनल यूसेज हो किसी एपीआई का जो बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं सपोर्ट है तो वो फ्लैग कर देता है। तो ये काफ़ी एडवांटेज रह जाता है फिर से डॉट नेट 5 के केस में कंपेयर टू डॉट नेट स्टैंडर्ड। तो आज हमने ये सीखा कि डॉट नेट स्टैंडर्ड क्या है और डॉट नेट 5 क्या है और डॉट नेट स्टैंडर्ड क्या ऑफर कर रहा है। पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क बनाया था, उसके बाद डॉट नेट कोर बनाया, फिर क्या इश्यूज़ आए जिसको सॉल्व करने के लिए डॉट नेट स्टैंडर्ड आया था, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली कैसे अब माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट 5 के डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है, और डॉट नेट 5 किन वेज में डॉट नेट स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में बेटर सोल्यूशन है। थैंक यू।